खुद की जिद और लगन ने बना दिया क्रिकेटर। वो खिलाड़ी जिसने महज 11 साल की उम्र में हासिल की इंजीनियरिंग की डिग्री। हरियाणा में नहीं मिला मौका तो क्रिकेटर बनने का जुनून कोलकाता तक खींच ले आया। इस खिलाड़ी को चुनने के लिए कैसे बंगाल के कप्तान मनोज तिवारी सेलेक्टर से भिड़ गए थे। अपने डेब्यू वनडे में मेडन विकेट ओवर फेंकने वाला खिलाड़ी। साल 2009 में आई एक फिल्म थ्री इडियट्स में मुख्य अभिनेता आमिर खान के एक दोस्त फरहान कुरैशी, जो खुद की मेहनत और लगन से फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन उनके पिता उसे इंजीनियर बनाने में तुले थे। कहते हैं कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों पर अपने सपने इस कदर लाद देते हैं कि ना चाहते हुए भी जिंदगी के उस दोहराए पर खड़ा हो जाता है कि खुद को मिटाने की जहमत करने लगता है। दोस्तों, आज की कहानी भी एक ऐसे ही भारतीय क्रिकेटर की है जिसकी ज़िंदगी की शुरुआत लम्हे फिल्म में दर्शाए चरित्र से मिलते हैं। क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए माता पिता के जिद्दी रवैये को दरकिनार कर इतिहास और कीर्तिमान बनाया और देश के लिए खेलने का सुनहरा गौरव प्राप्त किया। दोस्तों, आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसकी कहानी एक फिल्म से हूबहू मिलती है और यही वजह थी कि अपने जिद के आगे किसी की भी नहीं चलने दी। वो खिलाड़ी कोई और नहीं, शाहबाज अहमद है। यह नाम भले ही बहुत क्रिकेट प्रेमी ना जानते हों, लेकिन इनकी क्रिकेटर बनने की कहानी ने न जाने कितने युवाओं को सीख दे दी। आज हम अपनी वीडियो में इस खिलाड़ी के जीवन को टटोलने वाले हैं। शाहबाज अहमद का जन्म 12 दिसंबर 1994 को हरियाणा के मेवात जिले में हुआ था। पिता जहान अहमद सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट में क्लर्क के पद पर हैं और मां अबनम एक हाउसवाइफ। सभी बच्चों की तरह बचपन से ही शाहबाज अहमद को गली मोहल्ले में किसी क्रिकेट खेलना पसंद था, लेकिन शाहबाज पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहे। शाहबाज स्कूली दिनों के जूनियर क्लास में हमेशा प्रथम आते थे। इतना ही नहीं, वे जब 10वीं कक्षा में थे तो एक बार वो 7 खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेलने निकल गए। शाम को जब घर लौटे तो पिता ने खूब फटकार लगाई। कहा, तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और तुम क्रिकेट खेल रहे हो। पिता की बात सच के साथ कड़वी भी थी। शाहबाज ने एग्जाम तक खुद को क्रिकेट से दूर रखा। शाहबाज ने 10वीं में 80% अंक लाकर परिवार के चेहरे पर खुशी ला दी। इसके बाद 12वीं में 88% अंक ने उनका कद और ऊंचा कर दिया। बेटे के इतने अच्छे मार्क्स को देखकर मिडिल क्लास परिवार के माता पिता तो यही चाहेंगे कि बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन शाहबाज के पिता की जिद अभी अड़ी थी और साल 2011 में उनके पिता ने शाहबाज का फरीदाबाद के मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला करवा दिया। कॉलेज में जाने से पहले पिछले 10 सालों में शाहबाज ने बहुत से डिस्ट्रिक्ट और टेनिस बॉल टूर्नामेंट खेल रखा था, जहां उन्होंने अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया था। यहां तक कि शाहबाज ने अपनी गेंदबाजी के दम पर कई बार विरोधियों के जबड़े से जीत खींचकर कभी मैन ऑफ द मैच बन जाते तो कभी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। शाहबाज ने कॉलेज में इंजीनियरिंग को जारी रखते हुए तहीरपुर गांव में एक क्रिकेट एकेडमी में दाखिला ले लिया। यहां से उन्होंने बतौर क्रिकेटर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। शाहबाज कॉलेज जाने से पहले सुबह 1 घंटे और शाम को कॉलेज खत्म होने के बाद जब तक अंधेरा नहीं होता नेट्स पर प्रैक्टिस करते रहते थे। उनका यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। यहाँ उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैच खेलने को मिले। दोस्तों, शाहबाज अहमद जब डिस्ट्रिक्ट लेवल का मैच खेलने जाते तो वो कॉलेज को बंक करके जाते थे। जब कभी मैच होता शाहबाज ऐसा ही करते और अपने क्लासमेट को बोल देते थे कि टीचर को बोल देना उसकी तबीयत ठीक नहीं है। हैरानी तब हुई जब शाहबाज पहले, दूसरे और तीसरे साल तक ऐसा करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। कॉलेज का 3rd ईयर आते आते शाहबाज अपने खेल पर और अधिक भरोसा करने लगे थे। उन्हें अब यकीन हो गया था कि अगर कोई बड़ा अवसर यहाँ से मिलता है तो वह निराश नहीं करेंगे और अच्छा प्रदर्शन कर टीम में अहम योगदान देंगे। इसी 3rd ईयर के अंतिम कुछ महीनों में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे शाहबाज अनजान थे। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनकी क्लास का रजिस्टर देखा तो वहाँ अटेंडेंस बहुत कम थी। टीचर से जवाब पूछा तो उन्होंने कहा उसकी बुखार की एप्लीकेशन ये रही। इतनी एप्लीकेशन देख प्रिंसिपल हैरान हो गए और उन्होंने एक लेटर लिखकर शाहबाज के माता पिता को भेज दिया, जिसमें लिखा था कि आपका बेटा कॉलेज बंक कर कुछ और ही कर रहा है। इसके बाद शाहबाज के माता पिता अचानक उनसे मिलने फरीदाबाद आए तो शाहबाज हॉस्टल में नहीं थे। वो मैच खेलने के लिए बाहर गए थे। शाम को जब वो वापस आए तो उन्होंने पिता को क्रिकेट के बारे में बताया और कहा कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। पिता ने पहले आपत्ति जताई और कहा अपना ध्यान सिर्फ इंजीनियरिंग में लगाओ, लेकिन शाहबाज की मां ने पिता से कहा इसे एक मौका देकर देखो, क्योंकि इसकी आंखों में क्रिकेट का जुनून दिख रहा है। तब पिता ने हामी भरते हुए कहा ठीक है,
तुम्हें अब खुद को साबित करना है, लेकिन अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो। शाहबाज मेहनत तो कर ही रहे थे, लेकिन हरियाणा की अंडर 19 टीम में उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। एक दिन शाहबाज नेट्स पर प्रैक्टिस कर रहे थे। इसी दौरान शाहबाज की मुलाकात प्रमोद चंदीला से हुई। क्योंकि चंदीला ने शाहबाज को एक मैच के दौरान देखा था, वो अक्सर उसी ग्राउंड में आते थे जहां शाहबाज प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने शाहबाज से कहा, तुम कोलकाता की तरफ से खेलो, हो सकता है वहां से तुम्हारे लिए रास्ते मिल जाएं। साल 2015 में शाहबाज कोलकाता जाने के लिए राजी हो गए। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर को ड्रॉप करना आसान नहीं था, इसीलिए शाहबाज ने कोलकाता जाने से पहले अपने पिता से पूछा कि क्या वो कोलकाता जा सकते हैं। जाहिर सी बात थी कि घर वाले यही कहते, तुम पहले अपना कोर्स खत्म करो फिर जाना। लेकिन शाहबाज की आंखों में क्रिकेट का जुनून इस कदर सवार था कि उसने अपनी माँ से कहा, भरोसा रखो, कॉलेज वाले मुझे खुद डिग्री लेने के लिए फ़ोन करेंगे। शाहबाज के पिता ने नाराज़गी भरे अंदाज में कहा, जाओ लेकिन कुछ बनकर आना, वरना मत आना। मुट्ठी में अपने सपने लेकर शाहबाज 1500 किलोमीटर कोलकाता चले गए। यहाँ पहुंचकर उन्होंने तपन मेमोरियल क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया, जहां उनकी मुलाकात पर्थ प्राथमी चौधरी से हुई। यह क्लब बहुत फेमस नहीं था। शाहबाज क्लब के हॉस्टल में एक छोटे से कमरे में 3 लड़कों के साथ रह रहे थे। क्लब के पहले मैच फर्स्ट डिवीजन के दौरान मैच ऑफिशियल ने शाहबाज को आउटसाइडर कहकर बैन कर दिया, जहां खूब आलोचना हुई। जिसके बाद बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने इसकी जांच की तो कुछ मिला ही नहीं, और फिर उन्होंने शाहबाज को खेलने की इजाज़त दी। शाहबाज को जब मौका मिला तो उन्होंने इसे ऐसे भुनाया कि देखने वाले देखते रह गए। उन्होंने शुरू के 7 मैचों में से 6 मैचों में शतक जमा दिया, और इतना ही नहीं 13 विकेट भी हासिल किए। इसके बाद यहां से इस जाबाज खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आने वाले मैचों में रनों और विकेटों की झड़ी लगा दी। उस वक्त के बंगाल टीम के कप्तान मनोज तिवारी ने शाहबाज को खेलते हुए देखा तो काफ़ी हैरान हुए। मनोज ने शाहबाज को बुलाया और कहा, तुम्हारे कोच कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ। कोच के पहुंचते ही मनोज ने शाहबाज के खेल की तारीफ की और प्रदर्शन का रिकॉर्ड भी मांगा। शाहबाज के आंकड़े देखकर मनोज हैरान रह गए। साल 2018 के रणजी सीजन में मनोज तिवारी ने सेलेक्टरों के सामने शाहबाज का नाम सामने रखा। सेलेक्टरों ने मना कर दिया, लेकिन मनोज उन्हें खिलाने के लिए अड़ गए। सीएबी के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। मनोज ने उनसे कहा, यह लड़का हमें अकेले दम मैच जिता कर देगा। बहुत कम लोगों को पता है कि मोहम्मद शामी भी एज ए आउटसाइडर आए थे, और अब देखिए वो किस मुकाम पर हैं। जब मेहनत और किस्मत आपके साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको दूर नहीं कर सकती। 14 दिसंबर 2018 को हैदराबाद के खिलाफ शाहबाज ने अपना रणजी डेब्यू किया। पहला सीजन कुछ खास नहीं रहा। मनोज तिवारी को एक पल लगा कि उन्होंने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी, लेकिन साल 2019 के रणजी सीजन में शाहबाज अहमद ने जो किया उसे देखने के बाद मनोज तिवारी को अपने फैसले पर नाज हुआ। इस सीजन उन्होंने मैदान पर वो कहर बरपाया जिसे सभी देखते रह गए। विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए। कुल 11 मैचों की 16 इनिंग में शाहबाज ने 500 से ज़्यादा रन बनाए। इसमें 5 अर्धशतक शामिल थे और गेंदबाजी में 35 विकेट झटके। शाहबाज के इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत बंगाल 27 साल बाद रणजी के फाइनल में पहुंचा था। इतना ही नहीं, उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए साल 2020 के आईपीएल के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने उन्हें 20 लाख के बेस प्राइस में खरीद कर टीम में शामिल कर लिया। आईपीएल के पहले सीजन में शाहबाज को अधिक मौके नहीं मिले। इस सीजन उन्हें सिर्फ 2 मैच खेलने को मिले, जहां उन्होंने 1 रन बनाया और 2 विकेट चटकाए। लेकिन शाहबाज ने घरेलू क्रिकेट में खूब पसीना बहाया और साल 2020-21 के रणजी सीजन में शाहबाज ने 5 मैचों में 482 रन बनाए। उनके इस प्रदर्शन में 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल थे। वहीं गेंदबाजी में 20 विकेट अपने खाते में दर्ज कराए थे। शायद इसी प्रदर्शन को देखते हुए आरसीबी ने 2022 के आईपीएल के लिए 2 करोड़ 40 लाख की मोटी रकम खर्च कर टीम में उन्हें शामिल किया। यहाँ उन्हें आईपीएल के 16 मैचों में खेलने का मौका मिला, तो उन्होंने इस सीजन 219 रन और 4 विकेट अपने नाम किए। 2022 के रणजी सीजन के मैच में बंगाल की टीम 88 रनों पर सिमट गई। दूसरी पारी में टीम को जीत के लिए 349 रन बनाने थे और बंगाल की टीम के 171 रन पर 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। टीम मुश्किल में थी। शाहबाज ने कमान संभाली। पहले कैप्टन मनोज के साथ 66 रन जोड़े। उसके बाद डेब्यूटेंट अभिषेक के साथ 108 रनों की पारी खेली। जो मैच 2 घंटे पहले बंगाल के हाथों से फिसलता जा रहा था, शाहबाज की बेधड़क पारी ने 4 विकेट से बंगाल को जीत दिला दी। शाहबाज आज भारत के अच्छे ऑलराउंडर की सूची में आते हैं। शाहबाज के लिए अब वो सुनहरा और ख़ास पल आने वाला था, जिसके लिए उन्होंने क्लास बंक की थी, पिता की डांट खाई थी, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर कोलकाता चले गए थे।
9 अक्टूबर 2022 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शाहबाज ने अपना वनडे डेब्यू किया और अपने डेब्यू मैच की पहली पारी का 10वां ओवर लेकर आए। शाहबाज ने अफ्रीकी ओपनर बल्लेबाज जानेमन मलान को अपना पहला शिकार बनाया। उन्होंने जानेमन मलान को एलबीडब्ल्यू आउट किया। इसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज में भी उनका चयन हुआ। आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शाहबाज को टीम में बरकरार रखा और शाहबाज ने आईपीएल 2023 में कुल 10 मैचों में 42 रन बनाए और सिर्फ 1 विकेट ही हासिल किया। शाहबाज ने साल 2020 में अपनी डिग्री पूरी की और खुद कॉलेज ने उन्हें फ़ोन कर बुलाया था। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं शाहबाज अहमद के क्रिकेट करियर पर। शाहबाज ने अभी तक सिर्फ 3 वनडे खेले हैं, जिसमें रनों का खाता तक नहीं खोल सके, लेकिन 3 विकेट अपने नाम किए हैं। वहीं आईपीएल करियर को देखें तो 39 मैचों में 321 रन बनाए और 14 विकेट लिए। दोस्तों, शाहबाज के घरेलू क्रिकेट के आंकड़े अभी तक काफ़ी अच्छे हैं। शाहबाज के 28 प्रथम श्रेणी में 1559 रन और 87 विकेट। वहीं लिस्ट ए के 42 मैचों में 835 रन और 50 विकेट है। घरेलू टी20 क्रिकेट के 73 मैचों में 761 रन और 47 विकेट हासिल किए। दोस्तों, शाहबाज अहमद इकलौते ऐसे खिलाड़ी नहीं हैं जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जिद को पिता की डांट से ऊपर रखा। आपको शाहबाज अहमद का अभी तक का करियर कैसा लगा? आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त।